आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो खुद देश की मीडिया से इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, तो फिर उनके नेता क्यों झूठ बोल रहे हैं? हमारे अडानी जी की शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपया लगा है वो किसका है और किसकी जेब में जा रहा है? इसका जवाब तो अडानी को देना चाहिए। भाजपा को बुरा क्यों लग रहा है? आज कोई बोलता है आप उसके घर पे ईडी भेज देते हो, सीबीआई के छापे पड़वाते हो। आपने तो लोकतंत्र को खत्म कर दिया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी आपने। देखिए, आज जंतर मंतर दिल्ली में हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीटा डिसूजा जी के तत्वाधान में हम एक आवाज बनकर यहाँ पर बैठे हैं और हम देश के जनतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता जिस तरह रद्द की गई है, जल्दबाजी में ये देश के लोकतंत्र का अपमान है, केरला के वायनाड की जनता का अपमान है। उन्होंने जो एक नेता को चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर सदन में भेजने का काम किया है, उसका अपमान है। अडानी से प्रश्न पूछने पर देश की भारतीय जनता पार्टी को बुरा क्यों लग रहा है, ये जवाब उनको देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट सवाल पूछे हैं कि अडानी जी की शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपया लगा है वो किसका है और किसकी जेब में जा रहा है? इसका जवाब तो अडानी को देना चाहिए। भाजपा को बुरा क्यों लग रहा है? देश में पहली बार हो रहा है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो कह रही है सदन चलाइए, मगर जो देश की जो सरकार है वो सदन चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि उनके परम मित्र के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। तो व्यापारी भाई से देश के नेताओं को कोई समस्या नहीं है, मगर किसी एक व्यापारी को देश का सर्वस्व सौंप दिया जाए और उससे सवाल भी ना किए जाए और देश की जनता का गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई का पैसा जब इस तरह से बहा दिया जाए, तो हम जब ऑपोजिशन में है तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सवाल पूछें। और हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जब ये प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्न अडानी जी से पूछते हैं और देश की सरकार से पूछते हैं, क्योंकि वो सत्ता में है। जवाब देना चाहिए, वो भागे नहीं। ये प्रश्न उनके लिए नहीं है, ये प्रश्न व्यापारी के लिए है। अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आपको जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठकर ऐसी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ये देश के लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो अपनी संसदीय भाषा के लिए पूरे देश नहीं विदेशों में भी जिनका सम्मान है, उस पार्टी के एक नेता जो देश के प्रधानमंत्री हैं, खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, जब वो ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम सब की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। हमें लगता है कि हमारे देश के सम्मान में कमी आ रही है। मुझे लगता है उनको एक बार इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, अडानी पर जब हम आरोप लगाते हैं तो वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जी यही तो पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हम तो अडानी से सवाल पूछ रहे हैं, आप हम पर आक्रामक हो रहे हैं। आगे भारतीय जनता पार्टी बताए कि अडानी जी से उनका रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, ये सिर्फ कांग्रेसियों के लिए नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए भी है। डरिए मत, खुलकर बात करिए। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो हम सब देश के करोड़ों भारतवासी आपके पीछे भी खड़े हो जाएंगे। डरिए मत। देखिए, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि अमुक डिग्री होनी चाहिए तभी आप नेता बन सकते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी शिक्षा जो भी हो हमें उसका सम्मान है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो कितना पढ़े हैं। हमें आपत्ति इस बात पे है कि उनके अपने नेता उनके अपने वक्तव्य को नकार देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो खुद देश की मीडिया से इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, तो फिर उनके नेता क्यों झूठ बोल रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री को झूठा क्यों बता रहे हैं? हमें तो देश के जो जनता है, हमें बीजेपी के कुछ नेताओं के इस वक्तव्य पे आपत्ति है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर झूठ बोल रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा है ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये वो दे रखा अधिकार। प्रॉब्लम ये है कि भाजपा के नेता देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने में लगे हैं।
का फैसला है उस पर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि ये हम लोगों का अधिकार है। इस अधिकार क्षेत्र में हम नहीं आते हैं। हम इतना जरूर कहेंगे भाजपा के नेताओं से कि आप क्यों घबरा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री वो आज 9 साल से हैं, उनकी डिग्री कोई भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब आप झूठ बोलते हैं तो आप हमारे प्रधानमंत्री को झूठा साबित करते हैं। कृपया ये मत करिए। प्रधानमंत्री जी की कोई भी डिग्री हो, डरिए मत। मुझे लगता है आपको यह पूछना चाहिए कि ये देश के जो हालात हैं, जिस तरह से देश को डरा रखा है, हिंदू मुसलमान करके असली मुद्दों से भटका रखा है, करोड़ों युवाओं को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। आपको प्रश्न ये पूछना चाहिए क्या हम इससे निकल पाएंगे? तो मैं जवाब देती हूँ हाँ, हम इससे जरूर निकलेंगे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम इस सब परेशानियों से ऊपर उभरेंगे। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि जिस तरह से असंसदीय भाषा का प्रयोग आदरणीय अमित शाह जी कर रहे हैं, अरे वो तो देश के गृह मंत्री है। भाजपा की सरकार बिहार में हो या ना हो, ये उनका कर्तव्य है कि किसी भी प्रदेश में दंगे ना हो और उस पर वो एक्शन ले, कार्रवाई करें। वो क्या कहना चाहते हैं कि जहां भाजपा की सरकार होगी सिर्फ वहां लॉ एंड ऑर्डर होगा, बाकी जगह लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा? वो देश के गृह मंत्री हैं, वो किसी प्रदेश के गृह मंत्री नहीं है। उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। जनता से हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते चले आ रहे हैं कि मुद्दों से भटकिए मत। वो हमारे नेता को घर से निकालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे नेता जब सदन में बोलते हैं, उनकी आवाज बंद करने के लिए कभी माइक बंद करते हैं, कभी उनको सदन से बाहर निकालते हैं। इसका भी जवाब हम दे देंगे। मगर जनता से कहना है कि आप डरिए मत। अगर आप हमारे कार्यक्रमों में, अगर आप हमारी रैलियों में नहीं आ सकते क्योंकि आपको डरा रखा है, तो सोशल मीडिया नाम का एक टूल आपके हाथ में है। अपने अपने घरों से बैठकर सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वे देश से सवाल पूछे। हमें सवाल पूछना बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को और प्रधानमंत्री जी को अगर ये बात समझ में आती हो तो जनतंत्र बचा ही कहा है। जनतंत्र बचाओ रैली करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ गई क्योंकि आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। आपने देश का सत्यानाश कर दिया। देश का विकास तो छोड़ो, आपने देश का सत्यानाश करके रख दिया। आपने महिलाओं को रोड पे आने पे मजबूर कर दिया। जिस तरह से किसानों ने 1.5-2 साल तक आंदोलन किया, हमारे किसान भाइयों की हत्याएं हुई है, आंदोलन में शहीद हुए वो। मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहती हूँ कि आपने 50% आबादी देश की महिलाओं से वादा किया था 2014 में कि 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ है वो रोजगार कहाँ है? आज युवा सड़क पे है, आज किसान सड़क पे है, आज महिलाएं सड़क पे आने पे मजबूर हो गई है। असल में ये डर से पैदा हुआ है। देखिए, मोदी जी का एक वीडियो है, अगर देश की जनता ने देखा हो तो उन्होंने कहा था मेरी तो शिक्षा ही नहीं है, तो ये डिग्रियां कहाँ से आ गई? जब वो स्कूल ही नहीं गए, उनके पास 12वीं और BA की डिग्रियां नहीं है, तो वो सब फर्जी डिग्रियां हैं। आपको भी पता है, देश की जनता को पता है, सबको पता है। मोदी साहब जुमलेबाजों की सरकार है, चौकीदार चोर है और देश का सबसे बड़ा चौकीदार ही आज चोर है। बिल्कुल, अडानी को बचाने के लिए हो रहा है। अडानी नहीं है, मोडानी है। विपक्ष को बोलने के लिए उनका माइक तक बंद कर दिया जाता है हमारे नेता का। इससे बड़ी बात क्या होगी? आज कोई बोलता है आप उसके घर पे ईडी भेज देते हो, CBI के छापे पड़वाते हो। आपने तो लोकतंत्र को खत्म कर दिया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी आपने। संसद में कही हुई बात की माफी मांगने को मांगनी नहीं होती तो कहाँ मांगते? संसद में मांगते ना। देखिए, आप एक बात बताइए, देश में इनकी सरकार है, इनके नुमाइंदे बैठे हैं। आप अगर इतने ईमानदार है तो आप देश की जनता को 2014 से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? हर प्रधानमंत्री, आज तक देश का इतिहास रहा है कि जिस भी प्रधानमंत्री ने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आपने जनता के सवालों के जवाब आज तक दिए नहीं है। आपने कैमरा फेस नहीं किया। आप सिर्फ टीवी में बोल सकते हैं, आप अपनी बात सुना सकते हैं, आप देश की जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। देखिए, अच्छे दिन तो छोड़िए,
इन्होंने बुरे दिन भी नहीं छोड़े। अब तो आप एक बात बताइए, एक मिडिल क्लास फैमिली को क्या चाहिए? एक मिडिल क्लास फैमिली को चाहिए सुख शांति। न इन्होंने रोजगार छोड़ा, न इन्होंने रसोई का खर्चा चलाने के लिए इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है 2014 से अभी तक। भाजपा की सरकार भ्रष्ट सरकार है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देती हूँ। और जो ये इनके जुमलेबाजों के जो प्रवक्ता है, जो टीवी पे बैठ के झूठी झूठी लंबी लंबी फेंकते हैं, ये सबको पता है कि क्या सच्चाई है। आइए आप सवालों का जवाब दीजिए, देश की जनता का। दूध का दूध और पानी का पानी करिए कि ये हमारे खून का एक एक करता हमारे राष्ट्रीय नेता के लिए है। आप जेल में भेजिए, चाहे ईडी को भेजिए, चाहे सीबीआई को भेजिए। हमने देश के लिए जान देना सीखा है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का परिवार तो इतिहास वाला परिवार है। देश आज़ाद होने के बाद से ही हम उनको देखते आ रहे हैं, तो हम लोग महिलाएं तो वैसे भी नहीं डरती है जेल जाने से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।